हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं आज आप लोग को ये दूसरा एक खुशनसीब इंसान से मिलाने जा रहा है जो नागालैंड में टॉप 2 में आया है, जो मैट्रिक में। इनसे भी बात करते हैं और आप लोग देखिएगा ज़रूर। और ये गाइस, ये खुशनसीब चेहरा है जो आरती कुमारी है, जो रमजान की स्कूल से टॉप 2 में आया हुआ है। इनसे कुछ बात करते हैं। तो आरती, अपना कुछ नाम बताओ अच्छा से, आपका नाम दो। मेरा नाम आरती कुमारी है। मैं रामदीप की हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरा पोजीशन सेकंड आया हुआ है। तो इस बार जो नंबर 2 में जो आपका पोजीशन आया, आप कैसा सोचा था? जैसे सोचा था कि आप टॉप 10 के अंदर में आप आने वाले बोल के? टॉप 10 के अंदर तो आना श्योर था, लेकिन टॉप 2 थोड़ा शॉकिंग था। पर मेरे टीचर्स लोग को मेरे ऊपर पूरा भरोसा था कि मेरे को फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिलना श्योर ही है, तो उतना शॉकिंग नहीं था। और थैंकफुल हूँ मैं अपने टीचर्स लोग के लिए। और सबसे पहले तो गॉड को थैंक यू करना चाहती हूँ, उसके बाद टीचर्स को, फिर पेरेंट्स को, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स लोग और मेरे नेबर्स लोग ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, इमोशनली भी और एजुकेशन में भी बहुत सपोर्ट मिला उन लोग से भी। तो इस बार टॉप 2 आने में आपको बहुत परेशानी होगी? हाँ, उतना परेशानी नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती थी। और उसके अलावा तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि टीचर्स भी थे और यूट्यूब भी था मोटिवेशन के लिए, फिर एजुकेशन के लिए भी, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, ट्यूशनी आप कौन सा सब्जेक्ट के लिए थे? ऐसे ट्यूशन तो मैथ्स और इंग्लिश के लिए ली थी, लेकिन साइंस का बस क्लास में, नहीं तो ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए सारा यूट्यूब से ही किया। अच्छा, और जैसे आप स्पेशलिस्ट जैसे आपका स्कूल का कौन सा सर जी से ट्यूशनी लिए थे? नाम बोल सकते सर हैं? त्रिपाठी जो सबसे बेस्ट है इंग्लिश के लिए, और फिर मैथ्स के लिए सर पी के शाह, और ललन सर भी अकाउंट्स में तो मुझे पूरा एक्सपर्ट ही बना दिया था। और उससे इमोशनल सपोर्ट और जो सब मोटिवेशन होता है वो सर से बहुत ज़्यादा मिला, इसलिए वो सर तो बहुत अच्छे हैं। और संदीप सर भी एनी टाइम मेरे लिए अवेलेबल थे साइंस के लिए, और वो जो फॉर्मूला देते थे और जो उनका तरीका था वो तो बेस्ट था, क्योंकि उससे इस टीचर लोग का नाम आप पूरा नहीं बताए थे, इसके लिए आपको जैसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, या फिर सब सर लोग का भी सपोर्ट आपको मिला होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिला इन लोगों का नाम है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे क्लास टीचर जो है सर पी के रहे सर, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला। और वो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, वो उनका तरीका बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अनदर लेवल वाला था, जो क्लास ही में ज़्यादा मैक्सिमम समझ में आ जाता था। उसके बाद सर त्रिपाठी फिर इंग्लिश के लिए जो बहुत अच्छे इंग्लिश कराते थे, और फिर सर ललन भी ने भी बहुत अच्छा अकाउंट्स कराया। फिर सनी सर जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री फिज़िक्स लेते थे। उसके बाद और भी मिस नीता भी थी जो अकाउंट्स वो भी क्लास में अकाउंट्स लेती थी, और वो क्लास ही में ऐसा एक्सप्लेन करती थी कि उनको कॉन्फिडेंस हो गया था कि इसको तो पूरा कहीं भी जाओगे तो फुल मार्क्स तो आने ही आना है। और इसी तरह सारे टीचर्स ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। बोर्ड को थैंक यू करना चाहती हूँ, उसके बाद टीचर्स को, फिर पेरेंट्स को, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स लोग और मेरे नेबर्स लोग ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, इमोशनली भी और एजुकेशन में भी बहुत सपोर्ट मिला उन लोग से भी। तो इस बार टॉप 2 आने में आपको बहुत परेशानी होगी? हाँ, उतना परेशानी नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती थी। और उसके अलावा तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि टीचर्स भी थे और यूट्यूब भी था मोटिवेशन के लिए, फिर एजुकेशन के लिए भी, इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, ट्यूशनी आप कौन सा सब्जेक्ट के लिए थे? ऐसे ट्यूशन तो मैथ्स और इंग्लिश के लिए ली थी, लेकिन साइंस का बस क्लास में, नहीं तो ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए सारा यूट्यूब से ही किया। अच्छा, और जैसे आप स्पेशलिस्ट जैसे आपका स्कूल का कौन सा सर जी से ट्यूशनी लिए थे? नाम बोल सकते सर हैं? त्रिपाठी जो सबसे बेस्ट है इंग्लिश के लिए, और फिर मैथ्स के लिए सर पी के शाह, और ललन सर भी अकाउंट्स में तो मुझे पूरा एक्सपर्ट ही बना दिया था। और उससे इमोशनल सपोर्ट और जो सब मोटिवेशन होता है वो सर से बहुत ज़्यादा मिला, इसलिए वो सर तो बहुत अच्छे हैं। और संदीप सर भी एनी टाइम मेरे लिए अवेलेबल थे साइंस के लिए, और वो जो फॉर्मूला देते थे और जो उनका तरीका था वो तो बेस्ट था, क्योंकि उससे लाइफ टाइम के लिए ऐसा हो जाते थे कि लाइफ टाइम तक भी वो एग्जाम्पल्स याद रहेगा, और उसके टॉपिक समझने में और आसान होता था। तो इस बारे में जैसे आपका इस जो रिजल्ट जो आपको जो नंबर 2 में जो आया, इस बारे में आप लोग सर को आप क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोग के मोटिवेशन और डेडिकेशन की वजह से ये सब हुआ, नहीं तो सिर्फ मेरी वजह से तो कुछ भी नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जैसे आपका ये पापा जी हैं, तो पापा जी का नाम बोलिए एक बार। सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल को मैं नमस्कार करता हूं,
वेलकम। उसके बाद में ये जो बच्चा जो है वो मतलब जो किया है, इसका खुद का मेहनत का फल है। और इसके स्कूल का राम जानकी हायर सेकेंडरी स्कूल के माननीय प्रिंसिपल श्री HP गुप्ता और वाइस प्रिंसिपल श्री PK सर और ललन सर और त्रिपाठी सर, इन लोगों का काफ़ी जो है वो मतलब योगदान रहा है, नहीं तो इतना कुछ नहीं कर पाती। तो मतलब इस बार आपका लड़की जो इतना अच्छा रिजल्ट लेके आई है, नागालैंड में टॉप 2 में आई है, मतलब आपको कितना खुशी आपको मिला होगा? मुझे बहुत खुशी मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं राम जानकी हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि उन लोग जो है वो मतलब काफ़ी जो है वो हमारा मदद किया है। उन लोग जो है वो मेरा बच्चा को बुला के समझाया है। और दूसरे स्कूल का एक हिंदी टीचर थे वीरेंद्र सर, वो जो है वो मतलब इसका सारा डाउट हिंदी में क्लियर किए हैं, जिसके वजह से ये हिंदी में 99 नंबर तक पहुंचने में सफल हुआ है। और सोशल साइंस में भी 100 में 100 लाया है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूं जी। थैंक यू सर, आपसे मिलके भी अच्छा लगा। एक बार ये आरती कुमारी का मम्मी जी से भी एक बार मिलते हैं। तो गैस आरती, आपसे एक बात मैं पूछना भूल गया, जैसे आप आगे क्या बनना चाहोगे? जैसे इस बार मैट्रिक का रिजल्ट सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे अभी मतलब आपका सोच कैसा है आगे जो 11-12 का जो है उसका रिजल्ट इसी तरह लाने वाले हैं? हाँ, रिजल्ट तो ऐसा ही होगा, लेकिन अभी तक 12th के बाद ही डिसाइड होगा कि आगे करना क्या है, क्योंकि उसमें पूरा श्योर भी नहीं हूँ कि आगे मेरा प्रोफेशन क्या होगा। तो मतलब थोड़ा भी कुछ नहीं सोचे क्या? ऐसे तो मतलब एक्चुअल साइंस और UPSC दोनों में कंफ्यूज हो कि दोनों में से क्या करना है, इसलिए 12th के बाद पूरा डिसाइड हो जाएगा कि दोनों में से करना क्या है। थैंक यू। और इसमें जैसे आपको मतलब आपका हाउस में आपको ज़्यादा सपोर्ट किनका मिले है? मम्मी जी का, पापा का, या आपका दीदी का? दीदी का मिला है। तो दीदी को भी एक बार, दीदी भी आइए, दिखाना है आपको। तो आपका दीदी से भी एक बार बात करते हैं। आपका शुभ नाम एक बार बोलिए। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। और आप आरती कुमारी का दीदी है। तो मतलब आपको इसको पढ़ाने में बहुत परेशानी हुई होगी? जैसे ऐसा कोई परेशानी नहीं है, खुद ही पढ़ लेती है। बस कभी कभी कुछ होता है डाउट वाउट, ये सब के लिए सपोर्ट, मतलब कुछ ऐसा होता है ना डाउट, तो वो क्लियर करने में मैं मदद करती हूँ। इमोशनली सपोर्ट। ऐसा कभी नहीं होता था कि जैसे इसको कुछ में आप कुछ समझाते थे और दूसरा कुछ समझ जाती थी, ऐसा कुछ नहीं होता था? नहीं, इसको समझाना नहीं पड़ती, खुद ही समझ जाती है। चलिए अच्छी, बहुत हाँ। मतलब बहुत धन्यवाद, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। एक बार आपको मम्मी जी से बात करते हैं। तो बोलिए मम्मी जी, भी आपका नाम भी बोलिए एक बार। मेरा नाम मीना देवी। अच्छा, आप लोग जैसे यूपी, पटना, बिहार, कौन सा जगह से है? मुजफ्फरपुर जिला से। बिहार से। थैंक यू। और मतलब आपका लड़की का इस बार का जो ये पास का जो रिजल्ट आपको सुनने में आपको दिल में कैसा महसूस हुआ है? बहुत अच्छा लगा। और मतलब इसको खुशी में इसको क्या गिफ्ट दिया आप लोग? गिफ्ट तो कुछ नहीं दिया है, इसको आशीर्वाद हम लोग का मोबाइल एक टैबलेट दे अच्छा, ठीक है। तो मतलब जैसे इस बार का रिजल्ट सुन के आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा तो और लगा। मतलब आशीर्वाद रखिए आपका बेटी का सिर पे कि हमेशा ऐसा ही मतलब उसको मार्क मिलता रहे। और ऊपर वाला से मैं यही मतलब धन्यवाद करता हूँ। जैसे बढ़ते जा, तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरा चैनल में जो भी लोग देख रहे हैं, जैसे मैं एक लड़के का पहले भी मैंने इंटरव्यू लिया था और अभी फिर आरती कुमारी का भी मैं इंटरव्यू लिया हूँ। सो मतलब ये लोग के लिए हमेशा दुआ रखना, आशीर्वाद रखना। जैसे ऐसा लड़के लोग जैसे एक डॉक्टर बनना चाहता है और ये मतलब डिसाइड करेंगे 12 के बाद में। सो मतलब अभी आप लोग से मैं इतना कह के ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और फिर मिलते हैं दूसरा कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो थैंक यू।